नमस्ते। मैं अरुण कुमार, अरुण सर गंगा घाट, पूर्व कमिश्नर भारत सरकार। और आज आपको बता देते हैं कि आज हम गंगा घाट पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। कारण है कि मैं अपने गांव में हूँ, मैं अपने पंचायत में हूँ और पंचायत में मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब मैं पंचायत में रहता हूँ तो यहाँ के जो कार्य होते हैं मुखिया का, इसके बारे में कम, लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में हमसे ज़्यादा मिलते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मुखिया का काम तो हमारे जो पंचायत सचिव है यहाँ पर सामने में, सौरभ जी, थोड़ा नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। हाँ, ये कर ही देते हैं। और जो कैमरा संभाले हैं मंटू, वो कर देते हैं। तो ये तो काम तो यहाँ हो ही जाता है, डाटा इंटरप्रेटर सब काम कर रहे हैं। तो हम हमारे बीच में आपका नाम बताएंगे? शंभू महतो। डॉक्टर साहब हैं शंभू महतो जी, डेंटिस्ट। और ये भावना है, ये भी जो है हालांकि जॉब में है, ये अकाउंटेंट है, लेकिन ये भी परीक्षा की तैयारी करती रहती है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंभू महतो जी से। इनके बच्चे दिल्ली में विगत कई वर्षों से हैं और लगातार यूपीएससी का मेंस किए हैं, लगातार बीपीएससी का मेंस किए हैं और 2-3 बार ऐसा हो चुका है। इस बार भी बीपीएससी में इनका नंबर जस्ट कट ऑफ मार्क है, मतलब 528 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के बाद, इनका वहीं पर है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चे आपके क्या हैं और कैसे दिल्ली में हैं और कब से दिल्ली में हैं? 2018 में वहाँ पर बीटेक के बाद वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, अपना अपना मेंस बराबर, मतलब किसी का 5वां बार मतलब कि वो मतलब उसका भाई बार मतलब मेंस पहुँच रहा है उसका। तो क्या नाम है बेटे का? समीर कुमार है। समीर हमारे जो गांव सिवानी पंचायत में हम करलवा में बैठे हैं, यहाँ से हार्डली 5-6 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है। डॉक्टर साहब बहुत सभ्य हैं, इनकी पत्नी टीचर है। अब समीर 2018 में पहुंच गए दिल्ली। जी हाँ। अब 5 बार मुख्य परीक्षा दिया और इनका जो है एक इंटरव्यू और इसका बीपीएससी का इंटरव्यू भी है। यहाँ पिछले बार इसका भी है, पिछले बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, इस पर बीपीएससी सत्य में सारी बार कोटा बड़ा बड़ा हो गया। सत्य में थोड़ा इसको लड़ा गया, अच्छे प्रमाण पर बराबर है, 528 पर आया है, कोटा पर आया है। इनका जो दूसरा लड़का है छोटा वाला, जो 66 में इस भाईवा तक पहुंचे हुआ था। हर साल 66 67 68 71 सब में पंचायतें में ये दरअसल ऐसा होता क्यों है, इस पर मैं भी विवेचना कर दूंगा। भावना है, भावना आपने क्या समझा कि ऐसा जो रिजल्ट हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? आप चूंकि अभी हम लोग काफी देर से, और आप मेरे स्टूडेंट, कभी कभी गाइड भी करते हैं, आपने क्या समझा, मैंने क्या समझाया है कि क्यों ऐसा होता है? ऐसा रीजन इसलिए है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ते हैं, पीपीटी निकल जाए तो मेंस नहीं। बट आपने समझाया कि नहीं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले हम मेंस की तैयारी करें ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी बेस्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो, ताकि ऑब्जेक्टिव तो उसी में से आएगा। तो जब हम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे उस चीजों को, तो फिर ऑब्जेक्टिव देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 मंथ पहले हम पीटी का टेस्ट करवा करके पीटी की तैयारी करते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मैट्रिक कब पास किए? हम तो 84 में किए। 84। आप याद कीजिए कि मैट्रिक में आपका 75 नंबर का एक पेपर मान लीजिए इतिहास का होता ही। तो 75 नंबर के पेपर में आपका करीब 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, याद कीजिए। तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी पहले करते थे कि पहले मेंस की तैयारी, सब्जेक्टिव लंबा लंबा लिखने की तैयारी करते थे? पहले लिखने की तैयारी। और कभी भी 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको सामान्यतः 18-19 सही हो ही जाता। जी जी हाँ। आजकल के बच्चों को दीजिएगा वही क्वेश्चन जो आपने उस समय 84 में आपने हिस्ट्री का बनाया, वो बच्चे 60% नहीं ला पा रहे हैं। और लिखने की तो तैयारी किए ही नहीं है, तो लिखने में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मुख्य प्रॉब्लम यही है कि हम जो गार्जियन हैं, जो पहले पढ़ाई किए हैं, तो हम लोग जिस तरीके से पढ़ाई किए हैं वो बात गार्जियन को नहीं बता। गंगा घाट पे हम यही करते हैं। गंगा घाट पे हम क्या करते हैं कि प्रत्येक दिन आपको हम 5 या 6 क्वेश्चन लिखने को देते हैं। एक क्वेश्चन इकोनॉमी ज्योग्राफी का होता है, एक क्वेश्चन पॉलिटी का होता है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है,
और एक बिहार से स्पेसिफिक होता है, और साथ साथ कुछ करंट अफेयर का टिप्स भी दे। 5 क्वेश्चन बच्चों को 400 वर्ड में लिखना होता है। हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, उनको पीडीएफ दे देते हैं, हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, मॉडल आंसर लिख के दिखा देते हैं, बोलते हैं अब आपको खुद लिखना है 400 वर्ड में। और उसके बाद हम उनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, हर टॉपिक के ऊपर में 10 ऑब्जेक्टिव करते हैं। हम देखते हैं बच्चे 90% ला रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये सभी जो हम बता रहे हैं, इसमें से 40% क्वेश्चन पीटी में आएगा। वहाँ 40 में तो 90% के करीब पहुंचेंगे। स्टैटिक पोर्शन में हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि हम बोलते हैं कि हड़प्पा पढ़ा रहे हैं तो हड़प्पा का विस्तार पे मैप के साथ 400 वर्ड में लिखो। हड़प्पा का पॉलिटी और सोसाइटी के ऊपर में 400 वर्ड में लिखो। हड़प्पा के विनाश के क्या कारण में तो खत्म होगा, उस पर 400 वर्ड में लिखो। अब उनको जब हम क्वेश्चन देते हैं हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा में आजकल मॉडर्न रिसर्च से हड़प्पा के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इस पर 400 वर्ड में लिखो। तो 4 क्वेश्चन अगर हम करवा दें तब उनको हम अगर ऑब्जेक्टिव देंगे तो बच्चे फेल नहीं होंगे। तो हम गंगा घाट के विद्यार्थियों को जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमारे चैनल पे, उनको हम जानबूझ के गांव में आकर बात करके हम यही चीज बताना चाह रहे हैं। और हमें संयोग से जो बात हम डेली बताते हैं बच्चों को या आपको मिलता है हमारे लेक्चर में, वो बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ पर बता रहे हैं। और मैं अभी इनको यही गाइड कर रहा हूँ कि आप उस बच्चों को मेरे से जोड़िए। हम प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन करवाएंगे उनसे। देखिए अगली बार इस साइकिल से आप निकल जाइएगा। पीटी में निकल गए, मेंस में नंबर कम आया, इंटरव्यू दिए, बहुत मुश्किल है 210 नंबर लाना है इंटरव्यू में फाइनली, और फिर जाके कट ऑफ मार्क्स के नजदीक पहुंच गए या छप गया, इससे आप निकल जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।